हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन जिससे पहले अभी आप लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का टॉपिक चल रहा था, इसी का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हर एक बच्चा के मन में डिस्कस होता है सो डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन को परिभाषित करें, उसके बाद डिफरेंशिएशन को किस फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले तो सपोज डैट देख रहे हैं मेरे पास एक पेज है, ठीक पेज है, इसको एक फंक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फंक्शन मान लेंगे। ठीक, फंक्शन मान लेंगे। उस केस में कुछ न कुछ उसका एग्जैक्टली यानी कि कुछ इक्वल करना पड़ेगा वैल्यू मान के, और वह उसका डिफरेंशिएट, तब न पता चलेगा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। क्या मानेंगे? माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है? स्वतंत्र चर, एवं y डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब निर्भर चर। ठीक, तो कहता है माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को dy बाय dx से डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं? देखिए, माने हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे, जिसमें फंक्शन क्या होगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बाय dx। तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, तो देखिए, तो इसको पढ़ने का तरीका कभी कभी समझ में आता है, जैसे dy बाय dx को किस तरह से पढ़ा जाए। तो पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे? देखिए, अगर जो फंक्शन का डिफरेंशिएट हो रहा है उस केस में जो ऊपर वाले पार्ट यानी कि न्यूमिनेटर वाला पार्ट है वह जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और न्यूमिनेटर वाला पार्ट डिपेंडेंट होता है, और डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला पार्ट जो होता है वह क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक, तो इस केस में आप लोग को जैसे dy बाई dx, तो y जो है सो क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक, और रिस्पेक्ट कौन कर रहा है? x कर रहा है। ठीक, x के सापेक्ष वो अवकलित कर रहा है, तो इसके इसमें क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह जब रहेगा dx बाय dy, तो इस केस में x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कह सकते हैं। ठीक, कह नहीं सकते, यह ऑलरेडी ही 100% सही है। ठीक, dx बाय dy, इस केस में x क्या है? x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अगर दूसरा केस में पूछा जाए डी अल्फा वाई डी बीटा, मतलब अल्फा है डिपेंडेंट वेरिएबल और बीटा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, और जो इंडिपेंडेंट है उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो डी अल्फा वाई डी बीटा को कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर लिया। इसी तरह इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग, जैसे इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज के प्रकार। अवकलज के प्रकार मतलब इसकी सबसे बेसिक फॉर्म से भी हम जो लोग चल रहे हैं, तो सबसे सपोज दैट u प्लस v का डिफरेंशिएशन
सबसे पहले पूछा जाता है u प्लस v का डिफरेंशिएशन। u प्लस v का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो अगर प्लस के टर्म में वेरिएबल हो तो उस केस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर देंगे, ठीक, उसके अलग अलग जाति वाइज करके डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे x प्लस वाई रहे, x प्लस वाई जेड रहे, इस तरह से यानी फंक्शन को अलग अलग तरह से प्लस के साइड में डिफरेंशिएशन। जैसे u प्लस भी है तो du बाई dx x के रिस्पेक्ट में, या आपको मन है तो जिस टर्म में पूछ रहा है t के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो t के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में भी हम लोग मान रहे हैं तो du बाई dx प्लस dv बाई dx कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा पूछा जाएगा निगेटिव टर्म का u माइनस v का, तो इसमें भी सेपरेट कर देना है। प्लस माइनस का कहानी जगह नहीं आया तो सेपरेट, तो u du बाई dx माइनस dv बाई dx, ठीक। तो देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है u इंटू v। जखन ये मल्टीप्लाई का केस आया वेरिएबल में u इंटू v, जो फर्स्ट पढ़ने में आता है u तब भी क्या आता है u और v। देखिए इसको मानेंगे u, ये मानेंगे v, ठीक। तो देखिए u वाला जो केस है पहले पढ़ा जाता है u, तो u जो है तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट में रखेंगे, ठीक। तो v को कांस्टेंट में रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर मल्टीप्लाई का जो बात आएगा तो प्लस का साइन देंगे, फिर v का डिफरेंशिएट करेंगे, u को कांस्टेंट में रखेंगे, जस्ट u को लिवा देंगे यानी कि कांस्टेंट में रखेंगे, v को खड़ा रखना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक। u इंटू v का केस समझ गए होंगे, तो u इंटू v के केस में v को लिवा के यानी कि कांस्टेंट में रखेंगे पीछे, ठीक, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन देंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद v को u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। देखिए तब आएगा केस जैसे u v w यानी कि तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन आए u और u v w का, तो u v w का आएगा तो सबसे पहले पढ़ने में आता है u v w, ठीक। तो दूगो जो आएगा u v w, तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन दूगो को दबा देंगे, v और w कांस्टेंट में रहेगा, u का डिफरेंशिएट, फिर प्लस करेंगे, v का डिफरेंशिएट u और w को कांस्टेंट में रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद v और u और v को कांस्टेंट रखेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद w का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इस केस में कर सकते हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी जाएगा, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा प्रॉपर्टी होगा, चौथा प्रॉपर्टी यही था। पांचवा प्रॉपर्टी जाएगा u बाय v का टर्म। u बाय v का जो प्रॉपर्टी जाएगा तो उसमें चेक कर सकते हैं u बाय v का, तो पढ़ने में आता है u तब v, तो v को कांस्टेंट रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन, फिर गुना में प्लस होगा और भाग में माइनस होगा, डिवीजन, तो u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट है, ठीक। उसके बाद माइनस, फिर u कांस्टेंट है, v का डिफरेंशिएट, फिर बट्टा, टोटल का बट्टा करके उसके बाद जो u बाय v यानी कि जो बट्टा में है v, तो v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, v का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए u बाय v का प्रोसेस जानते हैं। अगर रहा जाए k इंटू यू यानी कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो उस केस में कांस्टेंट को बाहर कर देना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएट, तो कांस्टेंट इंटू डी यू बाय डी एक्स इस केस में लिखा जा सकता है, ठीक। तो देखिए एक आता है चेन रूल। तो देखिए चेन रूल में जैसे फंक्शन है कोई फंक्शन एफ ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल में, तो जस्ट इसके जो रिस्पेक्ट में कौन सा फंक्शन आता है, जैसे एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन लिखे थे एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, तो उस केस में देखिए एफ ऑफ एक्स, एक्स उसमें बीच में है और नीचे रिस्पेक्ट में एक्स, और वही जो रिस्पेक्ट का फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वह जस्ट इसके चेन रूल में ये मल्टीप्लिकेशन होगा और लास्ट तक जब कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के अक्रॉस ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक। चेन रूल का यही वर्किंग है। तो डी एफ ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं
डी एफ ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स। ठीक, तो जी ऑफ एक्स आया बटे डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में जी ऑफ एक्स एक्स है ना, तो एक्स यानी कि अक्रॉस जा रहा है, तो उस केस में यहाँ तक इसका वैल्यू समाप्त हो गया। जब तक यानी कि रिस्पेक्टेड वैल्यू अक्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग चैन रूल को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चैन रूल का यही योगदान होता है। ठीक, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन के परिभाषा और प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं हो गया होगा। तो बोर्ड से ऊपर लिखने से अच्छा आप लोग को इस तरह से भी हमने समझाया जो आप लोग लिख सकते हैं बाय स्टेप बड़े बेहतरीन तरीक़ा से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जितना अक्रॉस होता है उतना मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से जरूर मिलेंगे फिर।